अभी स्क्रॉल करते हुए अगर यहाँ तक आ गए हो तो रुक भी जाओ, क्योंकि ये है आपके काम का वीडियो। अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो अगर आप करते हैं ट्रेडिंग तो कर सकते हैं बड़ा लॉस। क्यों? क्योंकि आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल 2026 से स्टॉक मार्केट आपका बदल चुका है और इंडियन स्टॉक मार्केट में आज से हो गए हैं कुछ बड़े चेंजेस जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो कौन से चेंजेस हैं, उन 4 बातों पे हम लोग आज इस पे ध्यान देंगे। तो पहला चेंज है हमारा मार्जिन रूल चेंज हो गया है आज से। मार्जिन रूल चेंज होने का मतलब है, हालांकि अभी सारी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन मार्जिन रूल चेंज के पीछे ये है कि अभी तक हमें क्या था कि मान लीजिए कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और इस 10,000 से आपको 5x का लेवरेज मिलता था और आप 50,000 रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते थे। 50,000 रुपए तक की ट्रेडिंग अगर आप कर सकते थे, मान लीजिए कि आपकी 5% भी अगर मार्केट चलती है तो आपको 2,500 रुपए का फायदा हुआ। यानी कि अगर आप अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग देखें तो करीब 25% का प्रॉफिट होता था अभी तक 1 अप्रैल 2026 से पहले। लेकिन अभी सरकार जो नया नियम ले आई है मार्जिन रूल, उसमें ये मार्जिन के जो लेवरेज है उसको ये कम कर सकते हैं। यानी इस लेवरेज को ये 2x या फिर 3x तक भी इसको ले जा सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि जहां पर हम 50,000 की ट्रेडिंग करते थे वहां पर सिर्फ 20,000 की ट्रेडिंग कर पाएंगे। और अगर 5% अगर मार्केट जाती है तो अब हमको केवल 400 रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी जहां पर हमको 25% का प्रॉफिट होता था वहां पर अब वो प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाएगा। यानी कि वो 5 से 10% का लेवरेज के साथ प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन इसके पीछे एक अच्छी बात ये भी है कि आपका जो स्टॉप लॉस होता था वो लॉस का भी जो एवरेज है वो कम हो जाएगा। इसको लाने के पीछे यही नियम सरकार बताती है। अब नेक्स्ट रूल्स की अगर हम बात करें तो वो है लॉट साइज। एफ&ओ के अंदर अभी जो लॉट साइज है, हालांकि जनवरी से आपको पता होगा अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो जनवरी 2026 से 75 से 65 कर दिया गया निफ्टी 50। तो अभी लॉट साइज फिलहाल यही चल रहा है, लेकिन अभी और भी चीजों में ये लॉट साइज में कुछ करेक्शन कर सकते हैं, उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसके पीछे का मकसद ये बताया जा रहा है कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो जो यहाँ पर आकर के ट्रेड बड़े उस पर करते थे अभी तक, उनका जो है लॉट साइज थोड़ा ज्यादा कर दिया जाए, जिससे कि उनका जो वैल्यूम है, उनकी जो भीड़ है छोटे ट्रेडर्स की, उनकी कम हो जाए। और इसके पीछे का मकसद ये कि उनको लॉस से बचाया जा सके। और ये जो तीसरा सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है वो है टैक्स अपडेट का। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आपका जो प्रॉफिट लॉस होता है, अब आप उसकी प्रॉपर रिपोर्ट यहाँ पर जब आप अपना ITR सबमिट करते हैं तो आपको उसमें प्रॉपर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। सारे ब्रेकडाउन्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके लिए हो सकती है दिक्कत और आपको आ सकती है टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस। अब उसके लिए क्या करें, आपको ट्रेडिंग के साथ साथ थोड़े से CA वाली डिसिप्लिन भी आपको चाहिए होगी। उसको समझना पड़ेगा अकाउंट्स के पार्ट्स को, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी रिपोर्ट्स को ITR में भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट, F&O रूल्स एंट्री। F&O रूल्स एंट्री में क्या है कि अब कुछ ऐसा किया जाएगा यहाँ पर कि अभी तक क्या था कि जिसके पास भी अगर 10,000 रुपए हैं, 20,000 रुपए हैं, तो वो हमारा यहाँ पर जाकर के ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर सकता था। फ्यूचर में तो फिलहाल आपको 1 लाख 2 लाख से आपकी एंट्री होती है, लेकिन ऑप्शन में हमारे छोटे इन्वेस्टर भी जिनके पास 2,000 10,000 रुपए हैं वो भी यहाँ पर एंट्री कर लिया करते थे और एक अच्छा प्रॉफिट या लॉस गेन करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर F&O रूल्स एंट्री यहाँ पर लाई जाएगी 1 अप्रैल के बाद। अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि अगर इसमें ये ले आते हैं तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि जिसके वॉलेट में, यानी कि जो मार्जिन मनी है वहां पर एक, अगर आपके पास 10 या 20,000 रुपए तक हैं तो आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं ले पाएंगे। या फिर यहां पर एक कुछ लिटरेसी सर्टिफिकेट टाइप का कुछ एक लाया जाएगा कि यहां पर चेक किया जाएगा कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करने से पहले ऑप्शन ट्रेडिंग आती है नहीं, ऑप्शन चैन के बारे में आपको पता है या नहीं, ग्रीक्स के बारे में आपको पता है या नहीं। अगर आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता, आप अपनी लिटरेसी वहां पर प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन के अंदर एंट्री ना मिले। तो इस तरह की कुछ चीजों के लिए बदलाव लाए जा रहे हैं और इसके पीछे का मकसद सिर्फ ये है कि जो छोटे ट्रेडर्स अपने बड़े लॉस यहाँ मार्केट में करते हैं उससे वो बचें और लिटरेसी के साथ, यानी पढ़ने लिखने के साथ, जानकारी के साथ यहाँ पर एंट्री करें, जिससे वो लॉस से बच सकें और अपना एक अच्छा प्रॉफिट कर पाए। अब आपको पता होगा कि ये काम मैं इस रूल्स से पहले ही करता आ रहा हूं। मेरा पूरा मकसद ये रहता है कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें बता पाना, जिससे कि आपको पता रहे कि हमको कहां पर एंट्री लेनी, कहां पर एग्जिट लेना है और हम सही एंट्री ले पाए, हमारा
मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए। और मेरा सुबह मतलब स्टार्टिंग से मैं ये करता आ रहा हूँ कि बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं हो सकती है। तो वही चीज इस नियम में भी आ गया है कि भाई अब आपको लर्निंग करनी ही पड़ेगी। और लर्निंग करने के लिए क्या करना है आपको पता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के अपडेट्स, इस तरह के वीडियोस और जो छोटी छोटी नॉलेज हम आपके सामने लाते हैं, एक सबसे बड़ी बात है कि मेरी कोशिश रहती है कि लेमैन लैंग्वेज में हम आपके सामने हर चीजों को प्रेजेंट करें, जिससे आपको इजी से इजी वे में चीजें समझ में आए। तो अपना कमेंट कर दीजिएगा कि आपको आगे और क्या चाहिए, क्या चीज समझना है आपको एसएमसी में, या फिर कैंडलस्टिक में, या फिर किसी बिहेवियर पैटर्न में, कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ भी आपको मन में जो भी डाउट्स आ रहा हो आप मेरे को कमेंट करिए। और ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी के लिए आपको बताया था और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन भाई अभी स्टार्ट कर दो। क्या करोगे? जब भी स्टार्ट करेंगे गलतियां होंगी, तो जल्दी जितनी जल्दी हो सके गलतियां करिए, उनको सुधारिए और एक अच्छी अर्निंग की तरफ अपना कदम बढ़ाइए। बेस्ट ऑफ लक।